वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। नमस्कार, ABC चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ में दिव्यांग कल्याण समिति के बैनर तले जनपद भर के दिव्यांगों ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रशासन ने मांगों को शासन स्तर से निर्णय होने की बात कह पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लोगों को हटाने का प्रयास किया, लेकिन समिति के लोग DM और SP को यहीं बुलाने पर अड़े रहे, जिससे टकराव की स्थिति भी बनी रही। आपको बता दें कि एक तरफ जहां भारत सरकार दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है, तो वहीं आजमगढ़ जनपद के सैकड़ों की संख्या में दिव्यांग आज जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अंबेडकर पार्क में पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर जता दिए कि अभी भी बहुतों का न्याय और हक नहीं मिल पा रहा है। दिव्यांग कल्याण समिति के प्रबंधक राजेश सिंह ने मीडिया को बताया कि आजमगढ़ जनपद में दिव्यांगों के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है। इन्हें इनका हक नहीं मिल पा रहा, न ही इनका आयुष्मान कार्ड बना है, न ही इन्हें आवास उपलब्ध कराया गया है, न ही दिव्यांगों को समय से पेंशन मिल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हम लोग यहीं पर आमरण अनशन और भूख हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने सर हम आवास, शौचालय और पेंशन को लेकर और जो आयुष्मान कार्ड है उसके संबंध में हम लोग सर धरना करने और प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। क्या आपकी मुख्य मांग है? मुख्य मांग में सर प्रत्येक दिव्यांगों को, जो पात्र दिव्यांग हैं उनको आवास दिया जाए आरक्षण के आधार पर। मांग पूरी नहीं होती है तो क्या होगा? हम लोग सर यहीं पर भूखों जो है मरेंगे सर। अनवर तामण जी सर पूरे जिले के कोने कोने से आए हैं सर। आप शासन से हम यही चाहेंगे कि वो हमारी मांग को पूरी करें, नहीं तो फिर यहाँ पर जो है हम लोग कफन ओढ़कर सोएंगे। ADM सदर गौरव कुमार ने बताया कि दिव्यांगजनों की जो भी मांगे हैं वो नीतिगत मांगे हैं, जिनको शासन स्तर तक पहुंचाने का भरोसा दिया गया है। उन्होंने कैंप लगाकर दिव्यांगों के पेंशन के मामले निस्तारित करने की भी बात कही। देखिए, इसमें जो ये मांग इनकी देखी गई हैं, जो यहाँ दिव्यांगजन को लेकर ये लोग आए हैं, इनकी जितनी भी मांगे हैं सभी नीतिगत मांगे हैं, सभी पॉलिसी मैटर्स है। चाहे वो दिव्यांगजनों को मुफ्त बिजली प्रोवाइड कराना हो, आवासों में उन्हें वरीयता दी जानी हो, सभी पॉलिसी मैटर्स हैं। इन पर निर्णय जो है वो शासन स्तर पर लिया जाना है। मेरा इनसे यही अनुरोध है कि ये अपना मांग पत्र हमें सौंप दें, हम उचित माध्यम से इनका मांग पत्र शासन को पहुंचा देंगे, ताकि इनके जितने भी ग्रीवेंस हैं उनका सिस्टमिक रूप से एड्रेसल किया जा सके। और यहाँ पर इस प्रकार शांति व्यवस्था भंग करने से किसी का भी जो है समाधान नहीं हो पाएगा। जहाँ तक बात है किसी के पेंशन प्रकरण के अटकने की या गलत नाम कटने की, उसके लिए मैंने आज भी जहानागंज में कैंप लगवाया है। कल यदि ये लोग कहेंगे तो मैं तहसील सदर में अपने यहाँ कैंप लगवा दूंगा, सभी ऑपरेटर्स को वहाँ बैठा दूंगा। जिन जिन को आवेदन करना है अपने पेंशन के लिए, वृद्धावस्था हो, दिव्यांगजन पेंशन हो, वो आवेदन करें। हम इंश्योर करेंगे कि उनका आवेदन समाज कल्याण विभाग तक पहुंचे और यदि वो पात्र व्यक्ति है तो उसके पेंशन खाते में पैसा आए। शहर में लगने वाले जाम का बड़ा कारण दुकानदारों द्वारा सड़कों का अतिक्रमण किया जाना है। जाम के झाम से राहत देने के लिए प्रशासन लगातार अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रहा है। इसी क्रम में बुधवार को SDM सदर गौरव कुमार के नेतृत्व में नगर के नरौली से पहलवान चौराहा तक पुलिस व नगर पालिका प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। इस क्षेत्र में दुकानदारों द्वारा दुकान के सामने सीढ़ी का निर्माण किया गया है। टीन शेड और दुकानों के सामने रखकर अतिक्रमण किया गया है।
एसडीएम सदर ने बताया कि दुकानदारों के अतिक्रमण से पार्किंग हाईवे पर की जाती है, जिससे मार्ग अवरुद्ध होता है और एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए दुकानदारों को अतिक्रमण स्वयं से हटाने के लिए कहा गया है। अगर दुकानदार ऐसा नहीं करते हैं तो नगरपालिका व पुलिस बल जबरन अतिक्रमण हटा देंगे। यहाँ जो है रोड के दोनों तरफ जो लोगों के द्वारा टीन डालकर या फिर अस्थायी तौर से जिस प्रकार अतिक्रमण किया गया है, कुछ लोगों द्वारा अपना दुकान का सामान बाहर तक रख लिया जाता है, जिससे जितने भी वाहन हैं उनके पार्किंग की जगह नहीं बच जाती है, फिर वो हाईवे पर पार्क करते हैं। उससे मार्ग भी अवरुद्ध होता है और एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ट्रैफिक के लिए भी हमने ट्रैफिक माह मनाया है नवंबर में भी, तो उसमें बार बार सब लोगों को कहा गया था कि अपना जो अतिक्रमण है इसको पीछे कर लें, और कहने के बावजूद जिन लोगों के द्वारा नहीं माना गया है, तो आज पुलिस बल और नगर पालिका के द्वारा ये पूरा जो है अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। पहले इन सबसे अनुरोध किया जा रहा है कि स्वयं अपने टीन शेड वगैरह हटा ले, अन्यथा हमें बलपूर्वक फिर उसको हटवाना पड़ेगा। एक मामला है जो गाड़ी बनाने वाले दुकानदार हैं, वो गाड़ियाँ रोड पर कट कर ही बनाते हैं। बिल्कुल यही देखिए, इसीलिए जो है मार्ग जो है वो संकरा हो जाता है, उससे ट्रैफिक जाम्स लगते हैं सिटी में भी और एक्सीडेंट के खतरे बढ़ते हैं। लोगों के जो चलने के लिए वो जगह नहीं रह गई है, तो इसीलिए ये टीन शेड हटवाए जा रहे हैं कि जो भी इनका रिपेयरिंग काम है उसको अंदर करें और यहाँ पर पार्किंग की या चलने की व्यवस्था रहे और सड़क जो है आवागमन के लिए रहे। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील अंतर्गत तेजपुर बनकट गांव निवासी महिला दाखिल खारिज नहीं होने पर तहसील परिसर स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी देने लगी। पति ने पत्नी को बैनामा किया था, लेकिन ससुर ने दूसरे को जमीन बेच दिया। विवादित रजिस्ट्री को तहसीलदार कोर्ट में दाखिल खारिज को लेकर आपत्ति की गई थी, जिससे जमीन महिला के नाम नहीं हो पा रही थी। महिला राजमती को पति द्वारा जमीन का बैनामा किया गया था, जो उसके पिता द्वारा इकरारनामे द्वारा प्राप्त हुआ था, लेकिन पिता ने पुत्र को दी गई जमीन किसी और को बेच दी, जिससे महिला के नाम वो जमीन स्थानांतरित नहीं हो पाई और महिला तहसील के चक्कर काटते काटते थक हार कर मंगलवार के दिन तहसील स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी देने लगी। हंगामा देख पुलिस बुलाई गई। किसी तरह से महिला को समझा बुझाकर नीचे उतारा गया। हंगामा काफी देर तक चलता रहा। हमको हमारा ससुर ने दारू लोग पिलवा कर हमारे ससुर से लोग लिखवा लिए और रोज रोज हम कचहरी भागा रहे। पति का नाम क्या आपके है? हमारे पति का नाम बलिराम। हम टेंशन में हम कूद के मर जाते, अपने आप को खत्म कर देते, इसलिए कि हम रोज रोज बुलाऊ रहे। हमारे घर तेजपुर घर है, काजियल फायदा बताइए आप लोग, काजियल फायदा। कौन लिखवाया जमीन? हमारे ससुर से लोग जाना थी, जब पिए कर आदमी हमारे पास लड़का तो एक बार लिखले से पहले पूछ लेवे के चाहिए कि बाउरे हम तो जमीनिया लिखवावे जाती, तोरे दूटे लड़का का कहतवा, बुढ़वा खाना देतवा कि पानी देतवा कि ना देतवा, हमार गलती रहता, हमके 4 चप्पल मरता लोग। हमारे बुढ़वा के लोग पिया पिया बुढ़वा से लिखवा लेना। उसका नाम क्या है जो लिखवाया? हमारे गाँव के ओम प्रकाश यादव लिखवाए हैं। हम तो उनको आए थे, हमारे घर उनको पानी वानी हम देते लिखवा लिए। बताइए आपका ससुर का नाम क्या है? हमारा ससुर का नाम राम केवल है। कुछ पैसे की बात हुई थी? कुछ पैसा ऐसा 1 रुपया ना देने ये माता रोज रोज आवती भाग भाग के वकील साहब का तो इतना हुआ हम परेशान बने, तब हम मरे गए नहीं। हम किसी के कोर्ट में मामला चल रहा आपका? किससे कोर्ट में मामला चल रहा? किस अधिकारी के यहाँ? वकील साहब के ना किसके यहाँ? किसी को पैसा दिए क्या? किसी को पैसा दिए क्या? नहीं, हम पैसा ना दे ले रही, कहाँ पैसा खाली कोर्ट में चल रहा है तहसीलदार साहब के चल रहा है। अब हमके तो पता नहीं यार, और तो खाली लोग घुमाओ तो तब गुस्सा बढ़ गया साहब कि हम मर जाए तो सही हो जाए। यार आ जाओ कलाओ यही से गुस्सा बढ़ गई, यही से सोच के हम कहीं अपने आप के खत्म कर लिए। राजमती पत्नी बलराम है। बलराम के पिता बताए जाते हैं कि आदतन शराबी हैं, शराब पीने की लत है उनको। उन्होंने अपने पुत्र के नाम अपनी सारी ज़मीन, अपनी सारी आराजी मुख्तार-ए-आम नियुक्त कर दिया है। बलराम ने अपनी पत्नी राजमती के नाम बैनामा लिखा था, जिसका नामांतरण हेतु यहाँ प्रार्थना पत्र आया था। नियमतः नामांतरण 35 दिन के उपरांत होता है। अभी एक थी व्यतीत हुई थी 11 तारीख की। उसके पूर्व ही इनके पिता ने, जो कि खतौनी में दर्ज खातेदार हैं, उन्होंने गांव के ही ओम प्रकाश यादव को बैनामा लिख दिया। ओम प्रकाश यादव द्वारा उपरोक्त बैनामे में आपत्ति नायब तहसीलदार कोर्ट में दर्ज कराई गई। आपत्ति के क्रम में उनको साक्ष्य की सुनवाई का मौका दिया जाना था, क्योंकि एक ही पेशी अभी बीती थी, फाइल ही पुरानी नहीं, 1 ही महीने पुराना वाद है। लेकिन वो महिला, उसे कानून की जानकारी न होने के कारण
कि हमारा नामांतरण नहीं हो सका। वो टंकी पर चढ़ गई, उनको पुलिस बल की उपस्थिति में समझा बुझा के उतारा गया और उनको उनके घर भेज दिया गया। सर फिलहाल महिला को कहाँ भेजा गया? महिला अपने घर गई हैं, अपने पति के साथ गई, पुलिस अभिरक्षा में गई हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आर्यमगढ़ नगर के कार्यकर्ताओं द्वारा देश में तांडव वेब सीरीज के माध्यम से अराजकता का माहौल पैदा करने वाले अराजक तत्वों, हिंदू धर्म और उनके देवी देवताओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी, दलितों की भावनाओं व आमजन की धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले तांडव वेब सीरीज के निर्देशक अली अब्बास जफर व कलाकार सैफ अली खान का पुतला नगर आंदोलन प्रमुख विजय प्रताप सिंह उर्फ गोपी जी के नेतृत्व में शहर के सिविल नेशनल पीजी कॉलेज के मुख्य गेट पर फूंका गया व पोस्टर जलाया गया। इस मौके पर नगर मंत्री रंजीत सिंह राकी ने कहा कि इस वेब सीरीज में कथित तौर पर हिंदू देवी देवताओं को अमर्यादित तरीके से दिखाकर धार्मिक और जातिगत व सामाजिक भावनाओं को भड़काने का कार्य किया गया है, जिससे देश में आपसी सौहार्द का वातावरण खराब करने का प्रयास हो रहा है। जिला संयोजक संदीप सिंह गौड़ ने कहा कि इस देश में एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। जानबूझकर हिंदू भावनाओं को आहत करना और उसका मजाक बनाना फैशन बन गया है, जिसमें बॉलीवुड का एक बड़ा रोल है। इस कारण से लव जिहाद जैसी घटनाएं भी हो रही हैं। नगर आंदोलन प्रमुख विजय प्रताप सिंह गोपी ने कहा कि विद्यार्थी परिषद के हर एक कार्यकर्ता के साथ साथ समस्त हिंदू समाज इसका पुरजोर विरोध करता है और विद्यार्थी परिषद ऐसी गंदी मानसिकता रखने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करता है। इस समय देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जितने भी फिल्में बन रही हैं, वेब सीरीज बन रही हैं, उसमें हिंदू धर्म की भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। देश के अंदर एकता और अखंडता को तोड़ने की एक पूर्वानियोजित साजिश है, जिसको समझना थोड़ा सा कठिन है। हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी एक तांडव वेब सीरीज आया, उसमें एक कलाकार दूसरे से कह रहा है कि सोशल मीडिया पे भगवान राम के फॉलोअर बढ़ रहे हैं। ये भगवान राम का देश है, इसमें भगवान राम के फॉलोअर नहीं बढ़े तो किसके फॉलोअर बढ़ेंगे। इसलिए आज हम लोगों ने एक पुतला दहन किया है और पुतला दहन के माध्यम से हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर भविष्य में ऐसी चीज़ों को बंद करने का प्रयास नहीं किया गया और बंद नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पूरे देश में आंदोलन को बाध्य होंगे। क्या आप इससे संदेश देना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहता हूँ कि देश के अंदर जो भी चीज़ें हैं अब ये बंद होनी चाहिए, ऐसी देश विरोधी गतिविधियाँ जिससे देश के अंदर नफरत फैले, दंगा फैले और फसाद हो। ये जो भी तांडव वेब सीरीज है ये एक बहुत बड़ा सुनायोजित साजिश है। देश के अंदर जो भी खतरे हैं, देश के अंदर जो एकता का भाव बढ़ रहा है समस्त हिंदू जनमानस में, उसको तोड़ने की एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिश है जो बंद होना चाहिए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ों को बंद होना चाहिए। इस मौसम में रंग बदलते रहने के मौसम के मिजाज का खामियाजा मासूमों को भुगतना पड़ रहा है। सुबह का आलम कुछ, दोपहर का कुछ, शाम और रात का कुछ और ही रह रहा। मौसम का मिजाज मासूमों पर सबसे ज़्यादा कहर ढा रहा है, जिसके चलते वे तेजी से सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, लूज मोशन और यहाँ तक कि निमोनिया व दिमागी बुखार जैसी गंभीर बीमारियों की भी चपेट में आसानी से आ जा रहे हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीपक पांडे ने माता पिता को सुझाव दिए हैं कि वे किस प्रकार इस मौसम में अपने बच्चों की बेहतर देखभाल कर सकते हैं। एबीसी चैनल से बातचीत में डॉक्टर दीपक पांडे ने कहा कि बीमार होने पर इलाज कठिन है, लेकिन उससे पहले बचाव आसान है। कुछ सावधानियां अपनाकर हम बच्चों को बीमारियों से बचा सकते हैं। वैसे तो स्वस्थ मौसम कहा जाता है, स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा होता है बड़ों के लिए, लेकिन कुछ बीमारियों का प्रकोप इस मौसम में बढ़ जाता है। जैसे बड़े लोगों में जो सांस की बीमारी के मरीज हैं उनमें ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। लेकिन बच्चों में खास करके क्योंकि मौसम का बदलाव होता है, कभी ठंडी होती है, कभी गर्मी होती है, तो इस टेम्परेचर के वेरिएशन को बच्चे अडाप्ट नहीं कर पाते हैं और सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, अत्यधिक ठंड लगने से लूज मोशन हो जाते हैं। कभी कभी ये सर्दी जुकाम निमोनिया का रूप ले लेता है और कभी कभी इस सर्दी के मौसम में कुछ दिमागी बुखार है जो बच्चों को होता है। और इसकी वजह से आजकल हम लोग देखते हैं, आजकल ओपीडी में मरीज बहुत आ रहे हैं जिनको बुखार आ गया, तेज आ गया, दौड़ा आ गया, बेहोश हो गए। ऐसे मरीज इस समय ज़्यादा आ रहे हैं और ये मरीज जो होते हैं गंभीर भी होते हैं, लेकिन इन मरीजों से के लिए इलाज तो मुश्किल है परंतु बचाव बहुत आसान है। अगर हम बच्चे को
बचा के रखें, जैसे टोपी मोजा दस्ताना पहना के रखें, बाहर खुली हवा में न जाने दें। और तथा घर में जैसे हम लोग आजकल कॉमन ट्रेडिशन है, सब कोई हीटर जला के रखता है। हीटर या ब्लोअर जलाने से रूम की ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को बंद कर देता है। तो इस ऑक्सीजन की कमी से नाक का सूखना, सांस लेने में परेशानी, बेचैनी, सर दर्द, ऐसे लक्षण सब कोई महसूस कर रहा होगा। तो इससे बचने का यही तरीका है कि हीटर ना जलाएं, कमरे के खिड़की दरवाजे बंद रखें, कमरे को गर्म रखें, गर्म कपड़े पहनें, ज़रूरत हो तो रजाई कंबल का प्रयोग करें, लेकिन हाँ हीटर का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम इन सावधानियों का, जैसे सावधानियों में वही गर्म कपड़े पहनाएं, टोपी मोजा दस्ताना पहना के रखें, हीटर का प्रयोग कम करें, खिड़की दरवाजे बंद करें, बच्चों को बाहर घूमने न जाने दें, तो हम काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं। परंतु अगर फिर भी इतना सब एहतियात करने के बाद भी बच्चे हैं, अगर बीमारी हो जाती है तो नज़दीकी चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें, ताकि इस बीमारी को गंभीर होने से बचाया जा सके। हल्की सर्दी होती है वो इसी वजह से होती है ना कि जैसे सर्दियों का मौसम आलस्य का मौसम होता है। गार्जियन भी थोड़ा, जैसे बच्चे बिस्तर पे पेशाब कर दिए या पैंट पहने हैं उसमें पेशाब कर दिए, तो हमें उसको नियमित अंतराल पे, या आजकल जो चलन में है हैगीज, पैम्पर्स, इसका यूज करते हैं, तो उसको नियमित अंतराल पे हमको परिवर्तित करना चाहिए। अन्यथा उसकी नमी से बच्चों को सर्दी लग जाती है और सर्दी जुकाम हो जाता है, बीमारी बढ़ सकती है। तो मतलब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं के उद्घोष के साथ खालसा पंथ के संस्थापक, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती बुधवार को जनपद में बड़े ही हर्षोल्लासपूर्वक मनाई गई। नगर के माथुरगंज क्षेत्र स्थित श्री सुंदर गुरुद्वारे में इस अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुरुद्वारे में सुबह 10 बजे शबद कीर्तन का पाठ शुरू हुआ, जो दोपहर 3 बजे तक चलता रहा। इस अवसर पर सभी धर्मों के लोगों ने गुरु घर पहुंच गुरु गोविंद सिंह के समक्ष मत्था टेका। श्री सुंदर गुरुद्वारे के प्रवक्ता श्याम सुंदर अरोड़ा ने बताया कि आज हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज हमारे 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म उत्सव है। हम लोग उनका 354वां प्रकाशोत्सव बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। सर्वंश दानी गुरु गोविंद सिंह जी ने देश और धर्म के लिए खुद के प्राणों की बलि दे दी और सभी को सीख दी कि आपस में मिलजुल कर रहिए, कोई भेदभाव न रखिए। आज हम लोग श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज सर्वंश दानी संत सिपाही गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का 354वां प्रकाश उत्सव बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज गुरुद्वारे में विशेष दीवान लगाया गया है, जिसमें 9 बजे सहज पाठ की समाप्ति हुई है। उसके उपरांत कीर्तन भजन चल रहा है, जो आप इस वक्त आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, और 2 बजे लगभग पाठ कीर्तन दीवान की समाप्ति होगी। उसके बाद अरदास और अटूट लंगर चलेगा। इसमें सभी ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है, सब मिल के बैठ के खाते हैं, भजन सुनते हैं, कीर्तन करते हैं और गुरु जी का आशीर्वाद लेकर अपने घरों को जाते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जन्म पटना में हुआ था। गुरु तेग बहादुर जी के परिवार में हुआ था, जिन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए पूरे परिवार की कुर्बानी दिया, और उन्होंने देश धर्म को बचाते हुए कभी इस चीज़ का अफसोस नहीं किया और सबको मिल के रहने की प्रेरणा दी, शिक्षा दी। उसी को आज मानते हुए हम लोग
जो है गुरुपुरब को मनाते हैं और उनकी दी हुई शहीदी शहादतों को खुशी मनाते हैं कि हमारे ऐसे गुरु हैं जिन्होंने धर्म के लिए, रक्षा के लिए, समाज के लिए कुर्बानी दी है और उनका खुशी से हम लोग जन्मदिन मनाते हुए आज मना रहे हैं, जिसके सबको लख लख बधाई हो। इसी संदर्भ में गुरुद्वारा नानक दरबार भिट्ठल घाट में भी 26 तारीख को प्रोग्राम मनाया जाएगा, जिसमें भी सभी संगतें एकत्र होकर इसी प्रकार खुशियाँ मनाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।